जय हिंद दोस्तों। दो आईपीओ आज क्लोज हुए, दो आईपीओ कल क्लोज हो रहे हैं और एक आईपीओ परसों क्लोज हो रहा है। मतलब कि जो आईपीओ आज क्लोज हुए उनका पैसा तो आप परसों यूज कर पाओगे बट कल यूज नहीं कर पाओगे। अब तीन आईपीओ जो भाई अब एक ब्रैकेट में क्लोज होने वाले हैं उनका वापस एक बढ़िया सा कंपैरिजन दिखाऊंगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज इबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में तीन आईपीओ के कंपैरिजन करेंगे। अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है, दो लॉट का पैसा है, तीन लॉट का पैसा है तो कैसे करें। कल भी मैंने चार आईपीओ के बीच में कंपैरिजन करा था जो एक ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया। अब वापस से तीन आईपीओ और बाकी जो आईपीओ आ रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। देखिए, चार आईपीओ का कंपैरिजन किया था और इनके जो डिटेल्ड वीडियो है वो भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। गाजा ऑल्टरनेटिव, होराइजन हो गया, संकेश हो गया। अब देखिए, आज जो क्लोज हुआ, ललिता क्लोज हो गया, फिर उसके बाद होराइजन यहां पे क्लोज हो गया, सनशाइन पिक्चर्स, संकेश, गाजा अब जो है वो आ रहे हैं। अब कल क्या हुआ, जब हम लोगों ने वीडियो बनाई बाद में क्या हुआ, सनशाइन पिक्चर्स में थोड़ी थोड़ी बाइंग आनी शुरू हो गई क्योंकि पहले दिन पर ही ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया 5x के आसपास। छोटा सा आईपीओ होता, इजीली हो गया तो भैया डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। अब आप एक बात प्रैक्टिकली सोचो, दो आईपीओ जैसे अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, यहां पर सनशाइन का जीएमपी चल रहा है 20-21%, ललिता का चल रहा है 20-21%। अब ये क्लोज होगा 19 को, ये क्लोज होगा 20 को, तो दोनों का पैसा क्लैश हो रहा है। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई सनशाइन में 20-21% जाए तो यहां पे लगाना चाहिए ब्लंडर। रीजन क्या है भाई साहब, ये आईपीओ का अगर आप साइज देखोगे तो 280 करोड़ रुपए का साइज है, इसका जीएमपी भी 20% है। इसका आईपीओ साइज है 1700 करोड़, इसका जीएमपी भी 20% है। तो भैया मेरे पास जब आईपीओ साइज बड़ा है और मुझे अलॉटमेंट के चांसेस है तो मैं पहले इसको प्रायोरिटी दूंगा, इसलिए मैंने ललिता को कल पहले प्रायोरिटी दी थी। ललिता क्लोज हो गया, होराइजन क्लोज हो गया, बारी है संकेश ज्वेलर्स की, सनशाइन पिक्चर्स की और गाजा ऑल्टरनेटिव की, तीनों सेम ब्रैकेट में जिसके आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। अच्छा, अब आता हूं जरा नीचे की तरफ। भाई साहब क्या बढ़िया लिस्टिंग हुई है। बिहारी लाल, और बिहारी लाल तो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया 60% के आसपास। नोबडी एक्सपेक्टेड दैट। फिर उसके बाद शिप रॉकेट की भी अच्छी हुई। अब जरा यहां पर देखिएगा, अब जो आईपीओ आने वाले हैं, टेम्सन 20 से 24, आर्ग्यूमेंट यहां पर 21 से 25, तो ये दोनों सेम ब्रैकेट में है। अच्छा, हाईटेक, फिर उसके बाद इसमें टाइम मिल जाएगा, हाईटेक, सिम्बायोटेक और ये तीसरा स्काईवेज, ये तीनों सेम ब्रैकेट में मान के चलना। अगर आपको चाहिए तीनों में कंपैरिजन करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कंपैरिजन, और कुछ नहीं चाहिए, प्यारा सा कमेंट चाहिए। अब जरा फटाफट दे देख लेते हैं कुछ। यहां पर हम लोगों ने डेटा वगैरह पिक किया है। कल हमारे पास था यहां पर दो आईपीओ, उनको मैंने हटा दिया। अब उसके बदले में मेरे पास बाकी दो आईपीओ के बाद आ गया गाजा ऑल्टरनेटिव। देखो, आईपीओ साइज इतना बड़ा भी ना हो कि अलॉटमेंट की जगह सप्लाई सप्लाई सप्लाई, सबको अलॉटमेंट मिल गई, एलआईसी, ह्यूंडई, पेटीएम, कोल इंडिया, आर पावर, ब्लंडर हो जाएगा। बट इतना छोटू भी ना हो कि भाई साहब कोई बेचने को ही रेडी ना हो पाए, अलॉटमेंट ही ना मिले। सनशाइन की बात करें 282 है, संकेश की बात करें 360 हो गया और गाजा की बात करें 550 के आसपास है। अब यहां पर फ्रेश इशू और ओएफएस की बात करते हैं। देखो, जो उधर वाला नंबर है फ्रेश इशू है, यानी पैसा कंपनी के पास जाएगा। 282 में से 61% पैसा जो है सनशाइन का कंपनी के पास जाएगा, जबकि गाजा में 550 से 82% पैसा जो है कंपनी के पास जाएगा। तो यहां पे मैं नंबर 1 पे रखने वाला हूं गाजा ऑल्टरनेटिव को। आईपीओ साइज भी ठीक है, फ्रेश इशू भी ज्यादा है। नेक्स्ट पर आता हूं, पैट मार्जिन की बात करते हैं तो देखो यहां पर सनशाइन का भी 53 और गाजा का भी 52 है। भाई ये जो है ये पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और ये जो है कि मार्केट में एआईएफ फंड वगैरह इन्वेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो यहां पर तो मैच ऑलमोस्ट टाई हो गया। संकेश कह रहा है भाई कोई मुझे भी देख लो, यहां पर मैं भी हूं, मुझे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नेक्स्ट, पी रेशियो की बात करते हैं तो सनशाइन यहां पर आ रहा है सिर्फ 10 के पी रेशियो पर। देखिए, पी रेशियो जितना कम उतना बढ़िया, ईपीएस जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो सनशाइन की बात करूं ये 10 के पी रेशियो पर है, जबकि गाजा इससे डबल द पी रेशियो, डबल से भी ज्यादा 2.5 गुना के पी रेशियो पर आ रहा है। यहां पर इन दोनों के बीच में टाई हो गया, गाजा थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब उसका रीजन क्या है, अब देखो गाजा ना उस कैटेगरी में जैसे एसबीआई फंड आया, भाई एसबीआई फंड इससे भी कम पी रेशियो वगैरह पर आया, अच्छे वैल्यूएशंस पर आया। बट आईपीओ साइज इतना बड़ा था, खुला, थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन दिया, शांत कर दिया इन्वेस्टर्स को, वापस से नीचे चला गया।
देखो हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट तो दूंगा ही दूंगा। जैसे लीप इंडिया था, मुझे मिला, मेरे पास पड़ा भी है, राइट। अच्छा मैंने यहाँ पर TCS की पुट भी बाय कराई थी 19 से 25, एक दिन में 1500 रुपए के आसपास मिला। अगर अभी तक आप ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, फ्री कम्युनिटी है, 1 रुपया भी मैं उसका चार्ज वगैरह नहीं लेता हूं। ऑलरेडी यहां पर 3,60,000 से भी ज्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां पर SME IPOs, मेन बोर्ड IPO सबका आपको वर्डिक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अभी जाकर वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। फटाफट से जरा आज देख लेते हैं कि भाई अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन कितना आया है दोनों में। देखो यहां पर डे 2 की बात करते हैं। संकेश में रिटेल कैटेगरी ऑलमोस्ट ओवर सब्सक्राइब हो गई, HNI हाफ टाइम्स हुई है, QI भी हाफ टाइम्स हुई है, ओवरऑल 0.7 के आसपास है। अब क्योंकि ललिता इसके ना बिल्कुल कट टू कट आ गया, बिल्कुल कट टू कट सेक्टर वगैरह में, इसलिए संकेश जो है भाई थोड़ा सा ओवर शैडो हो गया। सनशाइन की बात कर लेता हूं भाई, पहले दिन पर ही पूरा ओवर सब्सक्राइब इजीली हो चुका। और कहां गया भाई, ये देखिएगा रिटेल 17x के आसपास, बाप रे। HNI 26 टाइम्स के आसपास, QI भी 0.79 है, तो प्रोबेबली कल ये 20-30x के आसपास हो जाएगा, और ये प्रोबेबली 40-50x के आसपास हो जाएगा। अब सोचना, रिटेल कैटेगरी ऑलरेडी 17 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गई, तो भाई साहब 17 में से एक को मिलेगा, और मेरे पास एक दिन बचा हुआ है, तो प्रोबेबली 25-30x के आसपास जाएगी। ये इनडायरेक्टली पैसा ब्लॉक करने वाली बात है, इसलिए मैंने ललिता को नंबर 1 पे रखा था। HNI अभी 2 दिन हुए और ये 26 के आसपास है, प्रोबेबली अगर ये 50 के आसपास चली गई, 40 के आसपास चली गई, 40 में से एक बंदे को मिल रहा है, यानी कि IPO साइज है छोटा, डिमांड है इतनी बड़ी, राइट। GMP दोनों का बराबर चल रहा है। चलो जी, लास्ट गाजा अल्टरनेटिव का भी देख लेते हैं भाई। ये तो अभी खुला ही है, फिर भी कितना ओवर सब्सक्रिप्शन कुछ आया नहीं आया। रिटेल फुली सब्सक्राइब हो गया। HNI कैटेगरी यहां पर ऑलमोस्ट कल तक इजीली हो जाएगी। QI भी कैटेगरी इजीली हो जाएगी, कल तक पूरा IPO ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। अपने फाइनल पर आता हूं, तो भाई यहां पर तो सनशाइन ने बाजी मारी। अब आता हूं प्राइस टू बुक वैल्यू के पास में। देखिए सनशाइन का प्राइस टू बुक वैल्यू 6, यानी कि नंबर 2 पे चल रहा है, ये हुआ नंबर 2 पे। संकेश हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम उतना बढ़िया, यानी कि यहां पर बाजी मारी किसने, गाजा ने। ये हुआ नंबर 1, ये हुआ नंबर 2, और ये संकेश हुआ नंबर 3। एक बात तो क्लियर है, संकेश जो है हर बारी में नंबर 3 पर आया, चाहे आप पी रेशो के हिसाब से देख लो, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देख लो। पैट मार्जिन 6% है, बाकी दोनों 53 पर आ रहे हैं। तो भाई एक चीज क्लियर है, संकेश नंबर 3 पर आया। अब यहां पे लिस्टिंग गेन की बात कर लेते हैं। सनशाइन में 10 से 15% के आसपास है, वो भी क्योंकि अब डिमांड बढ़नी शुरू हुई है, ओवर सब्सक्राइब हो गया। गाजा अल्टरनेटिव सेम 10-12% के आसपास है, बट इसका IPO साइज अच्छा है। और संकेश की बात करूं तो 2-3% के आसपास है। फाइनल वर्डिक्ट पर ले आता हूं आपको फटाफट से। अब देखिए, अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है, राइट, तो मैं पहली प्रायोरिटी गाजा को देने वाला हूं। उसका रीजन क्या है कि भाई यहां पर सनशाइन जो है ऑलरेडी 17x 20x हो गया, तो चांसेस जैसे जैसे ओवर सब्सक्राइब होगा तो मेरे चांसेस कम होते जाएंगे, तो भाई मैं वहां पर पैसा ब्लॉक करके क्या फायदा करूं। तो पहली प्रायोरिटी है गाजा के लिए, दूसरी प्रायोरिटी है मेरी सनशाइन के लिए। अब अगर आपके पास तीसरे लॉट का पैसा है, तो मैं वापस से सनशाइन में लगाऊंगा, यानी कि अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाऊंगा। मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, राइट, ड्राइवर के, ब्रदर के, गर्लफ्रेंड के भाई के, जीजा के, साले के, जिसका अकाउंट मिले घुसा दो भाई साहब, क्योंकि तब अलॉटमेंट मुझे चांसेस बढ़ाने हैं। फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी भाई यहां पर जाकर, कहां गया भाई, संकेश के पास। फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी संकेश के पास। लिस्टिंग गेन थोड़े से कम लग रहे हैं, और इसके आगे मैं रिस्की भी लिख देता हूं। सेफ ट्रेडर हो गाजा, सनशाइन। मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर हो तब जाके संकेश की तरफ रुक करना, वरना मैं पर्सनली बताऊं, मैं संकेश में पैसा नहीं लगाने वाला, पैसा लिमिटेड है। तो भाई साहब मैं इन तीनों में ही अपने मल्टीपल अकाउंट से, HNI कैटेगरी से, BHNI कैटेगरी का पैसा है, तब मैं यहां पर पैसा लगाने का सोचूंगा कि भैया मेरे अलॉटमेंट में कुछ तो मिल जाए। एक लॉट का पैसा है, वो भी अगर मैं इसमें लगा दूं तो ये हो जाएगा ब्लंडर। बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, पैसा कमाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अगस्त में, और प्रोबेबली ये सितंबर में भी कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको चाहिए इन सब में भी मैं कंपैरिजन करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। कंपैरिजन इसी तरीके से प्रॉपर नॉलेज के साथ सिखाऊंगा, ये नहीं कि भैया पहला इसमें दूसरा इसमें, एक ट्वीट डाल दूंगा, कुछ भी नॉलेज नहीं मिलेगी। जो 2% मैंने मार्केट में 13 सालों से सीखा है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि भैया इसका यहां पर GMP जो है वो एक अच्छे खासे लेवल पे ड्रॉप होना शुरू होगा, और GMP देख लो 1-1.5% के आसपास आ गया है। नीचे कमेंट
कमेंट सेक्शन में लिख देना कंपैरिजन, और हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे फाइनल वर्डिक्ट दूंगा ही दूंगा, बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।